नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत परिमाण का नाश के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के संदर्भ में आज की कक्षा में हम आप लोगों को पृथकत्व के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, घटात पटः पृथक इत्यादि प्रतीतियों के कारणीभूत गुण को पृथकत्व कहा जाता है। यह पृथकत्व अन्योन्याभाव से घटार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्योन्याभाव के प्रतियोगी तथा अनुयोगी से प्रथमा विभक्ति होती है, जबकि पृथकत्व के प्रतियोगी से पंचमी विभक्ति होती है। विशेष विचार आकर ग्रंथों में देखना चाहिए। इसके लिए किरणावली में स्पष्टीकरण के लिए प्रकाश के रूप में दिया गया है। यह पृथकत्व एक पृथकत्व द्विपृथकत्व आदि भेद से अनेक विध होता है। द्विपृथकत्व आदि की व्यवस्था द्वितीय संख्या के समान ही अपेक्षा बुद्धि इदम एक पृथक इदमेक पृथक इत्याकारक एक बुद्धि से उत्पत्ति और अपेक्षा बुद्धि के नाश से कदाचित आश्रय नाश से एवं कदाचित आश्रय तथा अपेक्षा बुद्धि दोनों के नाश से नाश समझनी चाहिए। परंतु संख्या में और पृथकत्व में एक अंतर है। संख्या में संख्यात्व जातीय है और एकत्वादि अपर सामान्य भी, परंतु पृथकत्व में केवल पृथकत्व जाति है और एक पृथकत्व आदि ऊपर जातियां नहीं मानी जाती है। इसका कारण यह है कि पृथकत्व में स्वसमवायी कारण समवेत संख्या विशेषण होती है, जैसा इदमेक पृथक द्वे पृथक इत्यादि व्यवहार से ही स्पष्ट है। एवं च स्वसमवायी समवेत संख्या स्वरूप विशेषण से ही एक पदार्थ निष्ठ पृथकत्व तथा द्वि पदार्थनिष्ठ द्विपृथकत्व आदि में विशेष प्रतिपत्ति हो जाने से पुनः एक पृथकत्व तथा द्विपृथकत्व आदि में परस्पर विशेष प्रतिपक्ष के निमित्त ही अवान्तर जाति एक पृथकत्व द्विपृथकत्व आदि की कल्पना व्यर्थ है। यह मत तो एतावांस्तु विशेषः एकत्वादिव देक पृथकत्वादि खोपर सामान्य भावः संख्या तो विशिष्यते तद्विशिष्ट व्यवहार दर्शनात्। इस प्रशस्त पदाचार्य के कथन की व्याख्या करते समय न्याय कंदलीकार तथा व्योमवती में बतलाया गया है, परंतु उदयनाचार्य के अनुसार उपर्युक्त वचन पृथकत्व में एकत्वादि
सामान्य की सत्ता का प्रतिषेधक है। ऐसे पृथकत्वादिनिष्ठ सामान्य का नहीं, अतः एक पृथकत्व तो आदि अपर सामान्य को मानना ही पड़ेगा। तो प्रियांश छात्र ग्रंथकार के मुताबिक विशेष विवरण किरणावली में ही देखना चाहिए। इसके लिए तो आज की कक्षा में उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए बस इतना ही। पुनः इस आगे के कक्षा में हम आप लोगों को संयोग के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति